हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। नर्मदेश ब्राश इंडस्ट्रीज लिमिटेड गाइस आईपीओ का डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा है, अप्लाई करे या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 12 जनवरी ओपन हुआ था और 16 जनवरी आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 21 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 515 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड है, 240 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, फिक्स प्राइस आईपीओ, 45 करोड़ का इशू साइज, 8.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। जेएसके सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज मार्केट मेकर है। फ्रेश कैपिटल 34 करोड़, ऑफर फॉर सेल 9 करोड़ का किया जा रहा है और यहाँ पे 8.7 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। अलॉटमेंट डेट 19 जनवरी का, 20 जनवरी रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 21 जनवरी का लिस्टिंग डेट रखा गया है। ऑफर दिया गया ओनली बिग ये एचएनआई और रिटेल को 47.4% ईच ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 480 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। इसलिए एचएनआई से अगर रिटेल हो या एचएनआई अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली रिटेल में ओनली 1 लॉट होगा और एचएनआई में ओनली 3 लॉट अलॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन को लेकर तो कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है इस बार का अगर देखा जाए, एचएनआई 1.9 टाइम का, सिर्फ एचएनआई से ही ओवर सब्सक्राइब है। 4.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 7.8 लाख शेयर्स बीट किया है 40.4 करोड़ का। लेकिन रिटेल में अंडर सब्सक्राइब है ओनली 22% का, जो कि लगभग 92,000 शेयर्स बीट किया है, जो कि लगभग 4.8 करोड़ का बीट हुआ। और रिटेल टोटल हुआ है 1.13 टाइम का, 9.3 लाख शेयर्स बीट किया, 48.2 करोड़ का, 462 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। यहाँ पे गाइस कंपनी फुल्ली सब्सक्राइब किया, वो भी इसलिए क्योंकि एचएनआई से सब्सक्राइब हुआ। रिटेल में तो गाइस बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। जो कि इसके बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसका जो बिजनेस है, अगर बात करेंगे यहाँ पे तो देखा जाए तो इसका बिजनेस है गाइस, कंपनी डाइवर्स रेंज ऑफ ब्रास प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है, जो कि डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी कंपनी कैटर करता है। जो कि और अगर हम बात करें फाइनेंशियल को लेकर तो टॉप एंड बॉटम लाइन में टॉप लाइन तो इंक्रीज किया क्योंकि 88 करोड़ का रेवेन्यू 25 में, लेकिन बॉटम लाइन में डाउनफॉल हुआ 5.7 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि 24 में बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ बॉटम लाइन में 7 करोड़ का, लेकिन इस बार ओनली 5.7 करोड़ का। मतलब टॉप लाइन कंपनी का इंक्रीज किया है बट बॉटम लाइन में जो है इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। और वही फर्स्ट हाफ में 34.2 करोड़ का रेवेन्यू, 4 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव का तो लोन्स है, उसका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, मशीनरी पर इक्विपमेंट परचेज करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में फंडिंग करेगा, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज में ROE RO एंड डब्ल्यू 17.8, ROC 13.3% का, PAT एबिटा मार्जिन 11.7 18.2%, PB और पी रेशियो 5.5 19.6 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 99.9 और पोस्ट इशू 71.8% का, मार्केट कैप 159.7 करोड़ का किया जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें जो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ का। और ये टाइनी है, जो कि आईपीओ जो है ना पूरी तरह से टाइनी है कंपनी है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है मेन बोर्ड में माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकता है। कॉम्पिटिटर पूजा वेस्टर्न मेटलेक्स और सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज, ये इसके कॉम्पिटिटर है। वहीं अगर हम इसके फाइनल स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ में अगर देखिएगा तो अलग अलग प्रोडक्ट्स में ऑपरेट कर रही है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। और ये जो है प्लम्बिंग, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है। ब्रास प्रोडक्ट्स जो कि एसेंशियल हार्डवेयर कंपोनेंट्स होता है, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर गुड सेक्टर से स्टेडी डिमांड के साथ, और इंजीनियरिंग और प्रेसिशन मशीनिंग कैपेबिलिटीज जो कि इसके कस्टमाइजेशन और वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है इसको सपोर्ट करती है। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है ब्रास कंपोनेंट्स का, जिससे इंपोर्ट पर जो रिलायंस है रिड्यूस हो रहा है और मेक इन इंडिया और लोकल इकोसिस्टम सोर्सिंग से बेनिफिट मिल रही है। वीकनेस की बात करेंगे तो बड़े लार्ज मेटल फैब्रिकेशन ब्रास कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो इसका स्केल बहुत छोटा है, स्मॉलर है, जिसके कारण बार्गेनिंग पावर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को लिमिट कर रही है। मार्जिन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, जिससे के कारण ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स पर जो शार्पली फ्लक्चुएट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा है, इन्वेंट्री रॉ ब्रास और फिनिश्ड पार्ट्स के इन्वेंट्री के कारण और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स से रिसीवेबल्स के कारण। ब्रांड विजिबिलिटी भी लिमिट कर सकता है, आउट एस्टैब्लिश्ड क्लाइंट सेगमेंट्स के बाहर
जैसे लिमिटेड कर सकता है, जिससे नए मार्केट पेनिट्रेशन में बहुत ही स्लोअर एंट्री करेगी। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव सेगमेंट में डिमांड ग्रो कर रहा है, जिससे ब्रास कंपोनेंट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है स्टेडी सपोर्ट करती है। और वैल्यू एडेड मशीनरी प्रोडक्ट्स में एक्सपैंड करने के लिए पोटेंशियल है, जो कि प्रेसिशन प्रोडक्ट्स, प्रेसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स और एक्सपोर्ट मार्केट्स में, जिससे ब्रॉडर ब्रॉडर कस्टमर बेस को कैप्चर कर सके। ऑटोमेशन, सीएनसी मशीनिंग का भी एडॉप्शन कर रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंसी इंप्रूव कर सकता है और कॉम्पिटिटिवनेस इनहेंस कर रही है। कंपनी जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट लाइंस जैसे प्लम्बिंग, फिटिंग्स जो कि डेवलप करने के लिए एबिलिटी है, और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल और इंडस्ट्रियल सप्लायर्स के साथ टाई अप कर रही है, करने का एबिलिटी है, जिससे मार्जिन इंक्रीज हो सकता है। और अगर थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन बहुत ही इंटेंस है लार्ज मेटल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर से, जिनके पास स्केल एडवांटेजेस है प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में। रॉ मटेरियल कॉस्ट वोलेटिलिटी के कारण, जो कि कॉपर, जिंक, एलॉइंग एलिमेंट्स में, इससे गाइस निगेटिवली इंपैक्ट करेगा मार्जिन को, अगर कॉस्ट जो पास डाउन नहीं कर सकता है तो, पास डाउन नहीं करेगा तो। और इकोनॉमिक स्लो डाउन या फिर कैपेक्स में रिड्यूस्ड होता है एंड यूज सेक्टर्स में, तो ब्रास कंपोनेंट्स के जो डिमांड है इसको लोअर कर सकता है, गिरा सकता है, डाउन आ सकता है। और रेगुलेटरी टैक्सेशन चेंजेस के कारण मेटल फैब्रिकेशन को अफेक्ट कर रही है, और इसे कॉस्ट स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। फाइनल डिसीजन पीयर कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो लार्ज कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ये जो कंपनी है ना बहुत छोटा है, स्मॉलर है, लेकिन फोकस्ड बहुत ज्यादा है। और इसका एडवांटेज जो है ना डिपेंड करता है, लाइज है, डिपेंड है इंजीनियर मशीनिंग और कस्टम प्रोडक्ट्स पर, स्किल्स के अलावा। स्किल में नहीं है गाइस, स्किल में लाई नहीं करता एडवांटेज, बट इन दोनों में करता है। और मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो ये जो है प्रोडक्ट क्वालिटी, टर्न अराउंड और कस्टमर रिलेशनशिप पर compete कर रही है। और सक्सेस जो है डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, कॉस्ट कंट्रोल और कस्टमर रिटेंशन पर। और ये जो आईपीओ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्लिकल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्ले, जो कि टाइड है ब्रास और मेटल डिमांड पर, जो कि मल्टीपल सेक्टर्स में। और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ब्रॉड इंडस्ट्रियल रिकवरी करेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट करेगा, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग खुद को करेगा। अदरवाइज गाइस बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। अब अगर हम बात करें ओवरऑल गाइस तो कंपनी जो फंडामेंटली जो है ना अगर हम देखेंगे तो बहुत ही रिस्की आईपीओ है। और प्लस सबसे बड़ा गाइस तो ये प्राइस बैंड बहुत ही ग्रेडिव प्राइस रखी गई है, इसलिए गाइस ये जो है ना बहुत ही रिस्की आईपीओ। अगर आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। और जीएमपी की बात करें तो ₹0 का जीएमपी है, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।